विकास चलते चलते फुटपाथ पर आ जाता है, जहां वो अपनी पत्नी के माता पिता को फुटपाथ पर बैठे देखता है। अरे अरे, माँ जी, पिताजी, आप यहाँ? आप इस तरह फुटपाथ पर क्यों बैठे हो? बिटिया की शादी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए हमने घर गिरवी रखा था। तुम्हें तो पता ही है कि हम बहुत गरीब हैं। जैसे तैसे अपने घर में गुजारा कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों के पास हमने अपने मकान के कागज गिरवी रखे थे, उन लोगों ने हमारे घर के ऊपर कब्जा कर लिया है और हमें घर से बाहर निकाल दिया है। अरे, मेरे रहते आप इस तरह परेशान नहीं होंगे। इस तरह तो आप गर्मी में मर जाओगे। ऊपर से आपको घमौरी भी हो गई है। चलिए, आप घर चलिए, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। विकास अपनी पत्नी के मायके वालों को अपने साथ अपने घर ले आता है। नमस्ते बहन जी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आज बिन बुलाए आज हमारे घर पर? माँ, इन्हें मैं यहाँ लेकर आया हूँ। विकास दुर्गा को सब बताता है। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? तू क्या सोचकर इन्हें घर ले आया? अरे हमारा खुद का गुजारा तो हो नहीं पा रहा, अब तू इन्हें भी इस घर के अंदर ही रखेगा? माँ, आप भी ना कैसी बातें कर रही हो? जैसे हम लोग इस घर में रह रहे हैं, उसी तरह ये लोग भी रह लेंगे। इन्हें आज हमारी जरूरत है। हमें इस तरह अकेला इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। लगता है बहू ने तुझे अपने वश में कर लिया है, तभी तो उसकी और उसके परिवार वालों की चिंता करता है। अब मैं तुझे क्या ही बोलूं, जो तुझे ठीक लगे वही कर। सुजाता की ये सारी बातें सुनकर लता और रमेश बहुत मायूस हो जाते हैं। तो वहीं बेचारी शिवन्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके चलते शिवन्या अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, आपने मेरी शादी के लिए घर मकान क्यों बेचा? इससे अच्छा तो आप मेरी शादी ही ना करते तो सही रहता। बेटी, हमें तेरी शादी तो करनी ही थी, लेकिन अब एहसास हो रहा है कि गरीबी और जल्दबाजी में रिश्ता गलत घर में कर दिया। लता की ये बातें सुनते ही शिवन्या रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लेती है। अब एक ही घर के अंदर ससुराल और मायके वाले जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर ही रहे थे कि अचानक से कूलर खराब हो जाता है, जिससे घर में और भी ज्यादा गर्मी हो जाती है। हे भगवान, ये क्या, जब से इस घर के अंदर हमारी नई बहू आई है, कोई ना कोई काम खराब हो ही जाता है। आज देखो ना, हमारा कूलर भी खराब हो गया। अब इस गर्मी में हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? मुझे तो लगता है बहू के पैर ठीक नहीं हैं। कहीं हमारी बहू अपशगुनी तो नहीं है? दुर्गा के मुंह से ये बातें जब शिवन्या और उसके माता पिता सुनते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। रात भर अब बहू के मायके और ससुराल वालों को एक पंखे के नीचे ही सोना पड़ता है। किसी को भी पंखे की हवा सही से नहीं लगती और सब पूरी रात परेशान हो जाते हैं। ये देखकर अगले ही दिन शिवन्या काम करने के बारे में सोचती है। इस तरह मेरे पति अकेले घर का खर्च कब तक उठाएंगे? मुझे अपने पति की मदद करनी चाहिए। अगर मैं भी कमाऊंगी तो उन्हें थोड़ा सा साथ मिल जाएगा। काश कि